एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। मैं 9 बजे से आई हुई हूँ, 1 बज गया और कितना टाइम लगेगा? सर तो मीटिंग में चले गए। क्या? कौन सी मीटिंग? मैं तो कब से यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने नहीं देखा उनको जाते हुए। ये मेरा कसूर नहीं है, वैसे उन्हें गए हुए 1 घंटा हो गया। हाँ तो ये मेरा भी कसूर नहीं है, मुझे किसने बताना है? और फिर आप लोगों ने मुझे बुलाया क्यों था अगर उन्होंने जाना है तो? आप अपनी फाइल्स दे दें और कल आ जाइएगा। अरे कौन सी फाइल्स? आप लोगों ने यहाँ पे मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया है। बिना फाइल्स के कैसे काम होगा मैम आपका? आप कैसे सर से बात करेंगी? कल आप अपनी फाइल्स के साथ आ जाएं। और वैसे भी आपको ना सारी डिटेल्स ईमेल कर दी गई थी। जी थैंक यू।
राहा ने मुझसे क्या बात करनी थी, मैंने पूछा ही नहीं। अब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, तुमसे ऑफिशियली बात करनी होगी। श्योर। हेलो मिस्टर आसिफ, दिस इज अरमान सिकंदर हयात। आप कल सुबह 9 बजे कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाए। दिस इज एन ऑफिशियल मैसेज। मेरा वहाँ क्या काम है? और ऑफिशियल मैसेज के लिए ऑफिशियल टाइमिंग्स होती है ना एसी साहब। देखें, किसी गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा जैसे मैं आपसे बात करने के लिए मरता जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। 9 AM यू शुड बी एट द ऑफिस। अब ऐसे है तो ऐसे ही सही। तुम्हें तो अब मैं अपने सामने खड़े रहने की सजा दूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं आती। किसकी बात हो रही है? कौन आने से इनकार कर रही है? राह R&B की कुछ मामलात हैं, उसके लिए उसे कल ऑफिस बुलाया मैंने। अच्छा, देखो अरमान, चाहे ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल, इस काम को फौरन समेटो, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मुझे शादी नहीं करनी है। जिसके लिए तुम इनकार कर रहे हो ना, वो खुद को सजा दे रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसकी माँ ने उसको छोड़कर सजा दी थी खुद को। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी जिंदगी के किसी पल पे भी नहीं छोड़ा अकेला, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? आप सब जानती हैं अम्मी, फिर ये बातें क्यों? मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं थक गई हूँ। मुझे अज़ियत देना बंद करो बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम मेरी जिंदगी में सेटल हो जाओ। लड़की पसंद कर ली है मैंने, और मैं इनकार नहीं सुनूंगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी जान से जाऊंगी।